Good morning, class. Today we are going to study the chapter The Cell, which is chapter number 6. ठीक है, आज हम लोग की साइंस की क्लास है and we are going to start with a new chapter. So, students, open your book and come to page number 69. ठीक है, we are going to start the chapter. The cell. All of us have seen the plants like rose, marigold, sunflower, cabbage, mushroom, mango tree, oak tree, banana tree, ferns, and many others. We also know the animals like dog, cat, man, human being, cow, horse, game, lion, elephant, mosquito, house, fly, sparrow, fish, starfish, butterfly, sea anemone, centipede, spider, grasshopper, and many others. In fact, there is a large variety of organisms, plants and animals around us. ठीक है, क्लियर है? ये सब हम लोग ने सारे ऑर्गेनिज्म विच इंक्लूड प्लांट्स एंड एनिमल्स देख रखे हैं. They have different shapes and sizes. Their food habits and habitats, living places all for different. ठीक है, फूड हैबिट्स अलग होती है, कैट की अलग है, डॉग की अलग है. ठीक है, उनकी जगह रहने की, हैबिटेट्स रहने की अलग है. ठीक है, इन स्पाइट ऑफ ग्रेट वेरिएशन इन द साइज, शेप, फूड हैबिट एंड हैबिटेट्स, all the living organisms have a basic similarity among them. ठीक है, बहुत वेरिएशन है सबकी साइज में, शेप में, फूड हैबिट्स में, हैबिटेट्स में, मगर सब में एक चीज़ कॉमन है और वो क्या है? दे आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स. ठीक है, जो बेसिक यूनिट होती है दैट इज सेल, वो सब में प्रेजेंट होता है. ठीक है, दस इन बायोलॉजी सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, आप इसको नोट कर लो. सेल क्या होता है? स्ट्रक्चर and functional unit of life. In order to understand the structure and functioning of an organism, we should know the structure of cells and function of the various parts of the cell of the. ठीक है, this is of the various parts of the cell. ठीक, किसी भी ऑर्गेनिज्म की फंक्शनिंग या उसके स्ट्रक्चर को जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए कि उसके सेल का क्या फंक्शन है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, सेल के पार्ट्स, वेरियस पार्ट्स का क्या फंक्शन है. ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द बेसिस पार्ट्स ऑफ द सेल. बेसिक, ठीक है, दिस इज बेसिक पार्ट्स ऑफ द सेल and the role played by these parts in the working of the cell. Before we go further and study how cell was discovered, we should know the meaning of the term cork, which was used in the discovery of cell. ठीक है, किस टर्म का यूज हुआ था इन द डिस्कवरी ऑफ सेल? द टर्म वाज कॉर्क. कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ ट्री. ठीक है, कॉर्क होता क्या है? बार्क ऑफ ट्री का एक पार्ट होता है. कॉर्क इज अ डेड प्लांट मटीरियल. ठीक, नाउ सेल्स. The cells are known as building block or basic structural unit of life, as the blocks can be joined in many ways to make the building of different shapes and sizes. In the same way, all living organisms are made differently of different shapes, sizes and by different number of cells. ठीक है, सेल क्या होती है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है. अब जैसे ब्लॉक्स को ज्वाइन कर करके हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल ज्वाइन कर करके उनका डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज बना के, डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स बना के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है. ठीक है, द सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, इंग्लिश साइंटिस्ट, इन 1665. With his homemade crude microscope, he examined a thin slice of cork. ठीक है, अभी बताया था कॉर्क से पता चला था, सेल का डिस्कवरी कॉर्क से हुई थी. ठीक, तो इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की सेल को उन्होंने एग्जामिन किया. ठीक, कैसे? अपने होम मेड माइक्रोस्कोप से. तो क्या किया इन्होंने? ही एग्जामिन्ड द थिन साइज ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व दैट इट हैड कोम लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, आप इसमें देखो, इसकी पिक्चर में क्या बना है? कोम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है. ठीक, ये कॉर्क की सेल है. ही कॉल्ड दीज थिक वॉल्ड रूम लाइक स्ट्रक्चर सेल. तो इसको क्या नाम दिया गया? इसको दिया गया नाम सेल. किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने. ठीक है, in 1674, with improved microscope
एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक डिस्कवर स्मॉल कंपोनेंट्स विद इन द सेल। ठीक है, अभी क्या हुआ था, सेल डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने। अब जब इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप हुआ तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने सेल के अंदर भी कई स्मॉल कंपोनेंट्स पाए। ठीक है, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, दीज आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बने होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से, ठीक, और उनको हम क्या कहते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, द सिंगल सेल कैरीज आउट ऑल द प्रोसेस ऑफ लाइफ। द ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ मैनी सेल्स एंड आर कॉल्ड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ज़्यादातर मल्टीसेल्यूलर होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। ठीक है, उसमें इंक्लूड होता है मैन, ठीक, एनिमल्स, मशरूम्स, दे आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, they are of different shapes and sizes, their organs also vary in shape, size and number of cells। ठीक है, अब देखते हैं इसका shape। Cells may be of different shape and size, some cells are round or oval, some are cuboidal, cylindrical, spindle shaped, while some are of irregular shape। ठीक है, तो cells के भी कई shape होते हैं। The shapes vary according to the type of function a cell performs, like nerve cell। अब nerve cell होती है, मैन के भी अंदर होती है। ठीक है, ये क्या होती है, ये लॉन्ग होती है, और मसल सेल कैसी होती है, ये नीडल लाइक होती है। तो ये अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, नर्व सेल के अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग इट इज़ लॉन्ग, और मसल सेल के जो फंक्शन होते हैं उसके अकॉर्डिंग इट इज़ नीडल लाइक। ठीक है, नाउ इन लीव्स गार्ड सेल्स आर बीन शेप्ड एंड आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, लीव्स में क्या होता है, गार्ड सेल होते हैं, वो कैसे होते हैं, बीन शेप्ड। ठीक है, दो सेल्स होते हैं एंड दे आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ ईच अदर। दे आर प्रेजेंट इन स्टोमेटा। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सेल हैज इरेगुलर शेप विच कीप्स ऑन चेंजिंग विद द एक्टिविटी ऑफ एनिमल। ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन से थे, पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया। तो उसमें क्या होता है, सेल का इरेगुलर शेप होता है, उसको कोई डिफाइंड शेप नहीं होता, जैसे कि ये। अब इसमें देखो, अमीबा को जो सेल का शेप है इट इज़ इरेगुलर, इट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक, अब जैसे जैसे जो एक्टिविटी होती है उसके अकॉर्डिंग सेल का शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो ये क्या है, स्टोमेटा। स्टोमेटा के अंदर क्या थे, गार्ड सेल। ठीक, दिस आर ऑफ बीन शेप्ड। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट द साइज। The cell size varies from 110 to 100 millimeter। ठीक है, तो ये भी फिक्स नहीं होता है। मोस्ट ऑफ सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे होते हैं, ओनली कैन बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। अ मैग्नीफाइंग ग्लास कैन नॉट इनेबल अस टू सी, मैग्नीफाइंग ग्लास से ये नहीं दिखता है। ठीक है, द साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी। ठीक है, बहुत बड़ा भी कोई एनिमल है या मैन है, आप उस पर ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा है तो इसका सेल भी बहुत बड़ा होगा। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड, इट हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल्स और प्लांट्स। ठीक है, अब आप इसमें देखो, मसल सेल ऐसी होती है, ठीक है, नीडल लाइक। स्किन सेल है, नर्व सेल कैसी होती है, लॉन्ग। ठीक, दिस इज वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, दिस इज ल्यूकोसाइट। ठीक है, ये आपको हाउ स्ट्रक्चर रिलेट्स टू फंक्शन, ये आपको खुद से करना है, यू हैव टू डू दिस ऑन योर ओन, यू हैव टू रीड दिस एंड इफ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इनका देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। सेल्स आर यूजुअली ग्रुप टुगेदर टू मेक टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये क्लब टुगेदर होती है, ग्रुप टुगेदर होती है। ठीक है, अ टिश्यू, अब टिश्यू क्या होता है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ द सेम साइज, शेप एंड फंक्शन। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, सबका साइज सेम होता है, उन सबका शेप सेम होता है, उन सबका फंक्शन भी सेम होता है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स क्या है, मसल टिश्यू और नर्व टिश्यू। ठीक है, नाउ व्हाट इज एन ऑर्गन,
An organ is a structure that contains more than one type of tissue. ठीक है, टिश्यूज का क्लब टुगेदर होता है. It is normally big enough to be seen with the naked eye. ठीक, ऑर्गन आपको पता होगा क्या होता है. ठीक, सम ऑर्गन आर हार्ट, ब्रेन, तो इन सब के लिए हमें माइक्रोस्कोप के लिए या मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत नहीं होती. दिस कैन बी सीन विद द नेकेड आई. और ये क्या होता है, दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ वन टाइप ऑफ टिश्यू, मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू. ठीक, लीव्स भी होती है, रूट्स भी होते हैं, स्टेम्स, ये सब प्लांट्स में. ठीक है, तो दिस कैन बी सीन विद द नेकेड आई. ओके, नाउ organs do not work alone. Usually a number of organs work together to carry out a certain function. ठीक है, अकेले काम नहीं होता, ज़्यादातर कई सारे organs मिल के एक certain function carry out करते हैं. A group of organs working together is called the organ system. ठीक है, your digestive system is an organ system. The organs taking part in the digestive system are the mouth, the food pipe and the stomach. ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन, तो ये सबको मिलके एक बन रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, तो दिस में भी कॉल है ऑर्गन सिस्टम. आप देख सकते हो कई सारे ऑर्गन मिलके काम कर रहे हैं, तो दिस इज एन ऑर्गन सिस्टम एंड दिस ऑर्गन सिस्टम इज द डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, इसमें देखो माउथ का एक अलग फंक्शन है, फूड पाइप का अलग फंक्शन है, स्टमक का अलग फंक्शन है. ठीक है, तो ईच ऑर्गन हैज अ स्पेशल फंक्शन. टुगेदर दे डाइजेस्ट फूड. ठीक, सब मिलकर क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं फूड का. ठीक है, सिमिलरली देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन अदर ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, ऐसे ही और भी सिस्टम्स हैं, वैसे ही सारे डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम वाज जस्ट एन एग्जाम्पल. ठीक है, नाउ the different organ system working together form the organism. ठीक है, फाइनली जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक, तो ये सारे कई सारे सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं. ठीक, जब ये सारे सिस्टम वर्क करते हैं टुगेदर दे फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म. क्लियर है, अब इसमें देखो आपको समझ में आएगा. पहले सेल होता है, सेल का ग्रुप बन जाता है टिश्यू. ठीक, टिश्यू का ग्रुप होता है ऑर्गन, ऑर्गन का कई सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं ऑर्गेनिज्म. ठीक है, क्लियर है. नो, सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म वर्सेस ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग. ठीक है, अब जैसे ब्रिक्स होती है, एक ब्रिक होती है, फिर दो ब्रिक होती है, अब ऐसे कई सारे ब्रिक रख के एक बिल्डिंग बन जाती है. और वैसे ही ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक सेल होता है, दो सेल होता है, फिर कई सारे सेल, मिलियंस ऑफ सेल, दे मेक एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, एज मेंशन्ड अर्लियर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स. अ सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. यू नो दैट ब्रिक्स आर अरेंज्ड टू मेक अ बिल्डिंग. इन द सेम वे सेल्स आर अरेंज्ड टू मेक एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, क्लियर है. कैन यू मेक अ बिल्डिंग विदाउट ब्रिक्स और अ बुक विदाउट पेजेस. ठीक, तो ये क्या है, ब्रिक्स है बिल्डिंग का बेसिक यूनिट, और पेज है बुक की बेसिक यूनिट. ठीक है, तो ऐसे ही सेल्स क्या होती हैं, ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट होती हैं. ठीक है, नो यू कैन नॉट. सिमिलरली ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी मेड विदाउट सेल्स. ब्रिक्स और पेजेस और सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ अ बिल्डिंग और अ बुक और एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, आज हम लोग यहीं तक करते हैं. In the next chapter, we will start with the structure of the generalized cell. ठीक है, ओके. तो आज आई होप अब तक आपका समझ में आया होगा. इट वुड हैव बीन क्लियर. ऐसा कुछ मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, यू कैन कॉल मी और मैसेज मी. ठीक है, तो गुड बाय क्लास.